दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है टीन का सैनिक। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जिसके पास बहुत से खिलौने थे। एक बार उसकी आंटी ने उपहार में उसे एक डिब्बा दिया। लड़के ने उत्साह से उसे खोला और खुशी से चिल्ला पड़ा, वाह, टीन के सैनिक। उस डिब्बे में 25 टीन के सैनिक थे और देखने में वे सब एक जैसे लग रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें से एक सैनिक कुछ अलग सा लग रहा था, क्योंकि उसका एक पैर नहीं था। मगर फिर भी वह अन्य सैनिकों की तरह ही अपने एक पैर पर सीधा तनकर खड़ा था। बहादुर सैनिक, तुम तो अपने एक पैर से ही युद्ध जीतने के लिए तैयार हो। छोटे से लड़के ने एक पैर वाले सैनिक को देखकर कहा। खेल खेल में लड़े जाने वाले युद्धों में एक पैर वाले टीन के सैनिक को प्रोत्साहित करने के लिए वह लड़का उसे हमेशा पहली पंक्ति में रखता था। खेल समाप्त होने पर लड़का उस एक पैर वाले सैनिक को छोड़कर बाकी सभी टीन के सैनिकों को खिलौने के डिब्बे में बंद करके रख देता। लेकिन वह लड़का इस बात से अनजान था कि रात होने पर उसके सभी खिलौने जीवित हो उठते थे और एक दूसरे से बातें किया करते थे। उन खिलौनों में लकड़ी का बना चमकीले रंगों से सजा एक किला भी था, जिसके चारों ओर कांच की खाई बनी हुई थी। किले के सामने एक सरोवर बना था, जिस पर मोम से बने दो सुंदर से हंस तैर रहे थे। उन सब में सबसे अलग और सुंदर थी उस किले की द्वार के सामने खड़ी होकर नृत्य करती हुई एक सुंदर सी लड़की। गुलाबी कपड़ों में सजी उस लड़की का नाम था वेलोरिना। उसने अपने दोनों हाथों के ऊपर की ओर उठाकर उनसे अपने एक पैर को बहुत ऊंचाई पर पकड़ रखा था, जिसे देखकर एक पैर वाला टीन का सैनिक उसे अपनी ही तरह एक पैर वाला मनुष्य समझता था। जब दूसरे खिलौने आपस में बातें किया करते तो वह टीन का सैनिक वेलेरिना के साथ अपना समय व्यतीत करता। जल्द ही दोनों गहरे मित्र बन गए। उस सैनिक को खेल के युद्धों में अपनी बहादुरी दिखाना पसंद था, जबकि वेलोरिना उसे पहली पंक्ति में खड़ा देखकर ही खुश होती थी। एक रात वेलेरिना ने उस सैनिक से पूछा, क्या तुम्हें पहली पंक्ति में खड़े होने में डर लगता है? नहीं, टीन के सैनिक ने दृढ़तापूर्वक कहा। वह अपने साहस और वीरता से वेलेरिना को प्रभावित करना चाहता था। धीरे धीरे टीन के सैनिक को लगने लगा कि वह वेलोरिना से प्रेम करता है। वह कितनी सुंदर है और बड़े से किले में रहती है, जबकि मैं एक छोटे से डिब्बे में अपने 24 भाइयों के साथ रहता हूँ। लेकिन सैनिक ने सोचा और वेलेरिना ने इनकार के डर से उसे अपने मन की बात कहने का साहस न कर सका। वह सबसे अपने मन की बात छिपाने की कोशिशों करता रहा, लेकिन फिर भी वेलेरिना के प्रति अपना प्रेम तथा अपनी भावनाएं वह खुद से जलने वाले अन्य एक बूढ़े सैनिक जैक से न छिपा सका। एक रात जब वह सैनिक वेलेरिना को अपने मन की इच्छा बताने ही जा रहा था कि हमेशा उससे जलने वाला जैक उस पर जोर से चिल्लाकर बोला, उस लड़की को टकटकी लगाकर देखना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी और उसकी कोई बराबरी नहीं है। डिब्बे में से जैक को चिल्लाते हुए देखकर वेलेरिना उसे डांटते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो बूढ़े जैक, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं और यह हमारे बीच की बात है, इसलिए तुम मेरे दोस्त को डांटना बंद करो। यह कहकर वह टीन के सैनिक की ओर प्यार भरी नज़रों से देखकर मुस्कुराई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वेलेरिना ने सैनिक की तरफ देखा। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, वेलेरिना ने शर्माते हुए उस टीन के सैनिक से कहा। उसकी बात सुनकर सैनिक भी शर्मा गया। दोनों जानते थे कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों में से
किसी में भी यह बात बताने का साहस न था। धीरे धीरे इसी प्रकार समय बीतता गया। साथ ही उन दोनों की मित्रता और एक दूसरे के लिए उनका प्रेम और भी अधिक गहरा और दृढ़ होता गया। एक दिन खिलौने का मालिक वह लड़का टीन के उस सैनिक को उठाकर सबसे अलग खिड़की के पास ले गया और उस खिड़की के किनारे बिठाते हुए आदेश के स्वर में बोला, आज से तुम यहाँ से दुश्मन पर नज़र रखने का काम करोगे। अब वह सैनिक दिन रात उसी खिड़की के किनारे अकेला खड़ा रहता और इस प्रकार वह सैनिक और बैलेरिना एक दूसरे से अलग हो गए। एक दूसरे से अलग होने के बाद वह दोनों ही उदास रहते और एक दूसरे की याद में खोए हुए एक दूसरे से मिलने की आशा में अपने दिन बिताने लगे। लेकिन उनके भाग्य में जल्दी मिलना नहीं लिखा था, बल्कि अभी तो वे दोनों और भी ज़्यादा दूर होने वाले थे। दुर्भाग्यवश एक दिन दोपहर के समय तेज हवा के झोंके से अचानक खिड़की खुल गई और वहाँ बैठा टीन एक पैर वाला सैनिक बुरी तरह से गिरते हुए नीचे फुटपाथ पर रखे दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच दब गया। उसने खुद को संभालने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वह ऐसा न कर सका और केवल उसका एक पैर हवा में लहराता रहा। काफ़ी लंबे समय तेज हवा और वर्षा के साथ तूफान आया और वह सैनिक नीचे पड़ा देर तक भीगता रहा। तेज वर्षा से शहर में चारों तरफ पानी भर गया था। थोड़ी दूर पर बारिश इकट्ठे हुए पानी से कई छोटे छोटे तालाब बन गए थे। जैसे ही वर्षा रुकी, मोहल्ले के बच्चे अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर आ गए और बारिश के पानी में से बनने वाले छोटे से तालाब में खेलने लगे। तभी वहाँ बने फुटपाथ पर सावधानी से चलते हुए दो बच्चों की नज़र टीन के सैनिक पर पड़ी। अरे ये क्या है? एक बच्चे ने पूछा। चलो चलकर नज़दीक से देखते हैं, दूसरा बच्चा बोला। दोनों बच्चे चलते हुए उस स्थान पर गए जहाँ टीन का सैनिक दबा हुआ था। एक बच्चे ने नीचे झुककर उसे अजीब सी देखने लगा। वस्तु को बड़े गौर से देखा। अरे यह तो टीन का सैनिक है, वह खुशी से चिल्लाकर बोला। दूसरे बच्चे ने उस सैनिक को उठाते हुए कहा, चलो इसे अपने घर ले चलते हैं। ओह, इसका तो केवल एक ही पैर है। सिपाही को देखते हुए बच्चा बोला, छी, यह तो बहुत बुरा है, हम इसे अपने घर नहीं ले जाएंगे। दूसरे बच्चे ने मुंह बनाते हुए कहा। अचानक उनमें से एक बच्चे की निगाह नाले के पानी में बहती हुई कागज की नाव पर पड़ी। चलो हम इसे एक नाविक बना देते हैं। कुछ सोचते हुए उस बच्चे ने खुश होते हुए कहा और टीन के सैनिक को उस नाव में संभाल कर बिठा दिया और उस नाव को आगे की तरफ धकेल दिया। इस प्रकार उस टीन के सैनिक की जल यात्रा शुरू हो गई। वहाँ से लहरों में बहती हुई वह नाव शहर की गहरी गंदगी में पहुँच गई, जहाँ मोटे मोटे और बड़े बड़े चूहे अपने दांत दिखा तरह तरह से उस छोटे से सैनिक को डराने की कोशिश करते। लेकिन वह सैनिक बिना डरे मजबूती से अपनी बंदूक पकड़े नाव में ही बैठा रहता। दुर्भाग्य से वह नाव नाले के पानी के साथ बहते बहते नदी में जा गिरी। नदी के साफ पानी में जाकर अभी उस सैनिक ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी मछली उसकी ओर अपना मुंह खोलकर उसे निगलने के लिए आ रही है और थोड़ी ही देर बाद वह उस मछली के पेट के भीतर था। मछली के पेट के भीतर गहरा अंधेरा था। अंधेरे में उस सैनिक को घुटन महसूस होने लगी। हे ईश्वर, यह मैं कहाँ आ गया? अब मैं इस अंधेरे से बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन काश मैं एक बार फिर से अपनी प्रिय नर्तकी को देख पाता। अपनी इस इच्छा के बारे में सोचते सोचते वह धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वह बेहोश हो गया। बहुत देर बाद जब उसकी आंख खुली और उसने अपने चारों ओर देखा तो खुद को अपने जाने पहचाने माहौल में पाया। दरअसल जिस बड़ी मछली ने उस सैनिक को निगल लिया था वह उसे पचा पाती। इससे पहले ही वह मछुआरे के जाल में फंसकर
जल्दी ही मर गई। मछुआरा उस मछली को लेकर बाजार गया, जहां उसे खिलौने वाले लड़के के घर में खाना पकाने वाली महिला ने खरीद लिया। और जैसे ही घर आकर मछली साफ करने के लिए उसने मछली को पेट काटा, उसे वहां टीन का एक और पैर मिला। पैर वाला सैनिक दिखाई दिया। उसे वहां टीन का एक पैर वाला सैनिक दिखाई दिया। अरे, यह तो वही सैनिक है जिसे उस लड़के ने खिड़की पर रखा था। खाना पकाने वाली महिला ने उस उत्साह से भरकर कहा और उसे उठाकर लड़के के पास ले गई और बोली, देखो देखो, तुम्हारा टीन है का जो सैनिक खो गया था वह मुझे मिल गया है। अरे वाह! लड़का उस सैनिक को हैरानी से देखते हुए बोला, यह तो मेरा वही एक पैर वाला सैनिक है। मैं इसके लिए कितना परेशान था कि यह कहाँ चला गया। बेचारा मछली के पेट में जाने से पहले जरूर इसने बहुत सारी मुसीबतें झेली होगी। इस प्रकार टीन के सैनिक की इच्छा पूरी हो गई और वह फिर से अपनी प्रिय वेलोरिना के पास पहुंच गया। अब वे दोनों सारी रात खड़े होकर एक दूसरे से बातें किया करते और एक दूसरे से अलग होने के बाद के अपने अनुभव आपस में सुनाते। लेकिन अब वे दोनों एक साथ रहकर बहुत खुश थे। एक दिन जोर की आंधी आने पर किला इतनी जोर से हिला कि बेचारी वेलोरिना संभलने से पहले ही वहाँ कमरे में जल रहे अलाव की आग के लपेटों में गिर पड़ी। दूर खड़े टीन के सैनिक ने जब यह भयानक दृश्य देखा तो उसे वेलोरिना को बचाने की भरपूर कोशिश की, परंतु वह वेलोरिना को आग से बाहर न निकाल सका, बल्कि उसे खींचते खींचते वह खुद भी आग में गिर पड़ा। और इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के साथ आग की लपेटों से घिर गए थे, मगर फिर भी वे दोनों खुश थे। जलती हुई आग की गर्मी से जल्दी ही दोनों के धातु से बने ढांचे पिघलने लगे और देखते ही देखते दोनों खिलौनों के धातुओं से मिलकर एक दिल की आकृति बन गई। अपने दोनों खिलौनों को जलता हुआ देखकर वह लड़का दौड़ता हुआ कमरे में आया। लड़के के कमरे में प्रवेश करते ही वह दिल की आकृति पिघल कर बदल सी गई। यह देखकर लड़का चिल्लाया, हे भगवान! और वह उन दोनों खिलौनों को बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगा और भागकर बाहर से एक छड़ी ले आया। फिर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उसने उन दोनों खिलौने को छड़ी की मदद से आग की लपेटों से बाहर निकाला और दोनों को एक साथ पास पास लिटा दिया। दोनों खिलौने बुरी तरह जल गए थे और जगह जगह से पिघले हुए थे। उनकी इस बुरी हालत को देखकर लड़का पहले घबरा गया और फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर फिर भी टीन का सैनिक तथा वेलोरिना बहुत खुश थे, क्योंकि पिघलने के कारण उन दोनों के धातु मिलकर एक हो गए थे और वे दोनों जानते थे कि अब उन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा और वे हमेशा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।